नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दुख लेके आने वाला है जिन्होंने अक्सर यही कहा है कि भारत में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। और ये खबर उन लोगों को भी एक बड़ी सीख देने वाली है जिनको लगता था कि सरकार ने जीएसटी लगाकर व्यापारियों के लिए मुसीबत पैदा करती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे भारत के जीएसटी कलेक्शन ने अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो नए नए रिकॉर्ड बना रही है उसके बारे में अक्सर कई एक्सपर्ट्स अपने शक जाहिर करते रहते हैं। ऐसे ही एक पुराने वीडियो में भारत के पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर ने भारत की ग्रोथ को 5% से भी कम रहने की बात की थी, लेकिन वो तो पिछले दिनों 8% को भी पार कर गई। लेकिन आज जो आंकड़े आए हैं वो भारतीय ग्रोथ के आंकड़ों को पूरा समर्थन देते हैं, क्योंकि सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं और उनके अनुसार भारत का अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन अब तक का सबसे ज्यादा रहा है और इसने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास में पहली बार 2 लाख करोड़ को पार कर लिया है। और पिछले साल के जीएसटी कलेक्शन के मुकाबले ये 12.4% अधिक है। इस बढ़े हुए जीएसटी कलेक्शन में भारत के घरेलू व्यापार और बढ़े हुए इंपोर्ट्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। आंकड़ों के अनुसार भारत का घरेलू ट्रांजैक्शन 13.4%, जबकि इंपोर्ट्स 8.3% बढ़ा, जिसके कारण जीएसटी कलेक्शन अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर इतना आगे पहुंच गया। इससे पहले पिछले साल अप्रैल 2023 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ था। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भला एक साल में भारत का जीएसटी कलेक्शन इतना कैसे बढ़ गया। तो दोस्तों, किसी भी देश की टैक्स कलेक्शन किसी एक सेक्टर की ग्रोथ से नहीं बढ़ती है, बल्कि इसके लिए सारे सेक्टर्स को ही ग्रोथ करनी होती है। वो कम ज्यादा हो सकती है, जैसे कि पिछले एक साल में भारत में नई नई कंपनियों ने अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं। एक समय जो एप्पल फोन केवल $10 मिलियन के फोन एक्सपोर्ट करता था, वो 2022-23 में $6.23 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट कर रहा था, जबकि 2023-24 में एप्पल ने इसे 100% बढ़ाकर $12.1 बिलियन कर लिया। अगर भारतीय मुद्रा में बात करूं तो एप्पल 2022-23 में लगभग 50,000 करोड़ के आईफोन भारत से एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। इस हिसाब से दुनिया में इस्तेमाल होने वाला हर 7वां आईफोन भारत में बना हुआ है। इसके साथ ही भारत ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, डिफेंस इंडस्ट्रीज सभी से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। अगर ये केवल डिफेंस की बात करूं तो भारत ने 2023-24 में 21,000 करोड़ के एक्सपोर्ट किए। और ये आंकड़ा कितना बड़ा है तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने जितना डिफेंस एक्सपोर्ट केवल पिछले 3 साल में किया है, वो उससे पहले के 10 सालों में कुल मिलाकर भी नहीं किया था। और यही कारण है कि सारे सेक्टर्स में ग्रोथ होने के कारण जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है और उसी हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रोथ भी नए नए रिकॉर्ड बना रही है।